पिता परमेश्वर यीशु स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने अभी योना की पुस्तक 3 बाब और 6 से जो है 8, 9 आयत 10 आयत तक आप पढ़ लेना। और यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, तब वह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र को उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा के प्रधानों ने संपत्ति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या पशु कोई कुछ ना खाए और वे ना खाएं और ना पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर को दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा और कुमार्ग से फिर रहे थे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी कोई हानि करने को ना ठानी और उनको ना किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ अगर आप इस वचन में क्या देखे हो, से राजा ने जब आज्ञा निकाला और उस आज्ञा के मुताबिक निनवे के लोगों को बताया गया कि उसे मनुष्य तो उपवास करेंगे ही और मनुष्य जो है उपवास में बैठेंगे, टाट ओढ़ेंगे, राख पर भी बैठेंगे। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया। उसके साथ इसमें एक उपवास और जोड़ा राजा ने, और वो क्या जोड़ा? मनुष्य भी, गाय बैल भी, भेड़ बकरी भी, पशु भी ना कुछ खाए और ना पानी पिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस राजा का आज्ञा था कि हमारे पाप इतने बढ़ चुके हैं, गुनाह बढ़ चुके हैं, हम तो नाश होंगे, लेकिन साथ में हमारे भेड़ बकरियां गाय बैल भी नाश होगा। इसलिए हम भी उपवास करें और भेड़ बकरियां गाय बैल भी उपवास करें। और वैसा ही हुआ। लोगों ने पानी तक भेड़ बकरियों गाय बैलों को नहीं दिया। ऐसी उपवास देखिए यहां, और ऐसे उपवास करके परमेश्वर के आगे चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देने लगे, से प्रभु हम पापी हैं। चिल्लाना शुरू किए। गुनाह को मेरे प्यारे भाई बहनों दबाओ नहीं, बल्कि अपने मुंह से उसे निकालें। और निनवा के लोगों ने चिल्लाया और दुहाई दी परमेश्वर की, अपने पापों की दुहाई दी, अपने गुनाहों को चिल्लाया, से प्रभु हम पाप किए हैं, हमने गुनाह किए हैं, हम पश्चाताप कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, और वो लोग दुहाई देते थे उपवास में, और उपवास में भेड़ बकरियों भी चिल्लाती होगी, पानी तो मिला नहीं, खाना मिला नहीं, वो भी चिल्लाते होंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, निनवा के लोगों ने कुमार्ग से फिरे, और जब कुमार्ग से फिरे, अपने पापों से फिरे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया, उनके गुनाहों को माफ किया। और इसीलिए यहां लिखा हुआ है, तो हो सके परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करेगा और हम नष्ट होने से बच जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां अगर आप देखें कितना बड़ा काम निनवा के शहर के लोगों ने किया। आज क्या देश में पाप नहीं है?
क्या ये देश में गुनाह नहीं है? क्या इस देश में अत्याचार नहीं है? झूठे इल्जाम में लोगों को फंसाते नहीं है? झूठे सोच नहीं है लोगों की? गुनाह में गिर रहे हैं, पाप में गिर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं, अपने कुमार्ग से फिरो, उपवास में परमेश्वर के रास्ते में आ जाओ। और जब कुमार्ग से फिरोगे तो आप परमेश्वर के उपद्रव से बच जाओगे। परमेश्वर जो नाश करने के लिए ठाना है उससे बच जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पश्चाताप करो। निनवा के शहर के लोगों ने पश्चाताप किया, कुमार्ग से फिरे, जानवरों के भी उपवास कराया निनवा के शहर ने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे ही उपवास आज आप भी करें, अपने कौम के लिए करें। आज जो दूसरे कौम झूठे केसों में फंसाते हैं उनके लिए उपवास करें, परमेश्वर उन्हें भी क्षमा करे। उपवास करो। उपवास में सामर्थ्य है, उपवास में शक्ति है, उपवास में बल है, और उपवास का दुआएं परमेश्वर सुनता है और नाश होने से बच जाते हैं। निनवा के शहर के लोग बच गए, उपवास किए। आज हमें भी, आपको भी ऐसी उपवास करने की जरूरत है। और जो है, यहां साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दी। ये तरीका है जो परमेश्वर ने, यहोवा ने इच्छा की थी निनवा शहर को उलट देने की 40 दिन 40 रात के बाद। उपवास में इतनी सामर्थ्य है से परमेश्वर को भी उपवास में बदलना पड़ा, अपनी इच्छा को बदलना पड़ा, और वो भाई बहन को हानि से बच गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आज आप भी ऐसे हानि में हो? तो आज उपवास करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, और परमेश्वर हो सकता है कि उसे आपको उपवास का फल देगा और हानि से बचा लेगा। तो आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। आज खुदाबंद, जो भाई बहन पाप में डूबे हुए हैं और हानि होने वाली है, अगर आज ये ऐसा उपवास करते हैं तो खुदाबंद हो सके तो हानि नहीं बल्कि उन्हें जीवन देगा, उन्हें जिंदगी में तब्दील कर देगा। जिस तरह के निनवा के शहर को खुदाबंद तूने बचा लिया, उन भाई बहनों को बचा लिया और अपनी इच्छा बदल दी, अपनी इच्छा के मुताबिक उन्हें तू क्षमा कर दिया, हानि से जो है खुदाबंद उन्हें बचा लिया तू। खुदाबंद, उपवास में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ है। अगर आज कोई भाई बहन ऐसे उपवास करते हैं तो खुदाबंद उन्हें क्षमा कर दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से।